भारत के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसे आतंकवाद पर हमला नहीं माना। उसने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की मासूम जनता और आर्मी पर हमला किया है, वो भी रात में। अब रात में हमला क्यों हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान के मासूम लोगों को देख लीजिए। देखिए, रात में इसलिए हमला किया गया था क्योंकि हम चाहते थे कि हम जिन आतंकवादियों को मारना चाहते हैं केवल वही मरें, आम लोगों को चोट भी ना लगे। और रात में आम लोगों का मूवमेंट कम होता है, इसलिए हमने रात में अटैक किया और पाकिस्तान की 9 ऐसी जगहें जहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। पर पाकिस्तान कहां मानेगा, इसलिए उसने भी अटैक किया। पुंछ और राजौरी वाले इलाके में गोलीबारी की, कुछ ड्रोन्स भेजे और अलग अलग तरीके से हमला किया। और भारत की सेना ने भी अपने तरीके से उन हमलों का जवाब दिया। कुछ दिनों तक ये सब चला। इसके बाद सीज फायर हो गया, जिसके मुताबिक दोनों देशों को एक भी गोली नहीं चलानी थी। पर इन बेवकूफों को सीज फायर का मतलब भी नहीं पता और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भी कई ड्रोन्स भेज दिए, कुछ जगह फायरिंग करते रहे। और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट अपने आप ही ले लिया अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। अब अपने इस वीडियो की कहानी शुरू होती है यहां से, क्योंकि ट्रंप के ट्वीट करते ही पाकिस्तान में मिठाइयां बट गईं। भले ही कर्जे के पैसे से बटी हों, पर बट गईं। आपको पता है, उनके पूरे देश में ये नैरेटिव चल रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। वहां खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के कई एयरपोर्ट उड़ा दिए, पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर उड़ा दिया और पाकिस्तानी नेवी ने भारत की कई पोर्ट बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानियों का मानना है कि इस सब से परेशान होकर मोदी ने ट्रंप से सीज फायर की गुहार लगाई, तब जाकर ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की। मतलब पाकिस्तान की जनता को ऐसा फील कराया जा रहा है कि उन्होंने हर तरह से भारत को हरा दिया है। और सच में पाकिस्तान की जनता को ऐसा ही लग रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, उनको तो वही लगेगा ना जो उनके देश की सरकार, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल उन्हें लगाना चाहेंगे। भाई, आप किस पर भरोसा करते हैं? सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, सेना अध्यक्ष पर, डीजी पर या सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटी पर ना, कि जो ये लोग बोलेंगे वो तो सही ही होगा। तो बस पाकिस्तान में यही हो रहा है। वहां के सारे उच्चाधिकारी, नेता, न्यूज चैनल, मीडिया यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह हरा दिया है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले सैनिक आपस में लड़ते थे, फिर दुनिया ने हथियार बनाए और सैनिक अब दूर से लड़ने लगे। फिर अलग अलग प्रकार के रॉकेट बने, मिसाइल बनी और अब ड्रोन आ गए हैं। तो अब वॉर इन ड्रोन्स के थ्रू होती है। लेकिन एक और नए प्रकार का युद्ध सामने आया है, नैरेटिव वॉर। ये युद्ध का एक ऐसा प्रकार बन गया है जिसमें कितनी गोलियां चली, वास्तव में किसके कितने लोग मारे गए, इसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू देश की आम जनता के दिमाग में दुश्मन के कितने सैनिक मार गिराए। और ये कला पाकिस्तान ने कोई अभी अभी नहीं सीखी है। शायद आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये बताया और पढ़ाया गया है कि 1947, 1965 और 1999 इन तीनों युद्धों में पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह हराया है। और पाकिस्तान में ये सब कुछ गप्प सड़ाका नहीं है, उन्हें ऑफिशियली बताया और पढ़ाया गया है मदरसों में। इसीलिए पाकिस्तान भले ही हमसे किसी भी युद्ध में नहीं जीता, पर नैरेटिव वॉर में वो हमसे हमेशा आगे था। और दोस्तों, सच में हम नैरेटिव वॉर में उनसे पीछे ही हैं। जैसे 1962 में चीन ने हमें युद्ध में हराया, तो आपने किसी को मजाक में भी ये कहते सुना है कि हमने चीन को हरा दिया? नहीं, हम हारे थे तो हम हारे ही कहते हैं। हमारे देश की संस्कृति ने हमें झूठी जीत एंजॉय करना नहीं सिखाया। अच्छा, एक और बात, ऐसे नैरेटिव बनाने में, झूठी खबरें फैलाने में मेहनत बहुत लगती है। इन लोगों से चाहे बल्ब बनाते ना बनता हो, पर बॉम्ब बना लेते हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर में चाहे कुछ भी ना आता हो, पर हैकिंग तगड़ी सीख रखी है इन लोगों ने। ऐसे ऐसे तरीकों से अपने देश के सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं कि सच्चाई गलती से भी पाकिस्तान के किसी व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं सकती। और एआई के जरिए वीडियो बनाकर कहीं जयशंकर जी से ऊटपटांग बुलवा रहे हैं, कहीं मोदी जी से ऊटपटांग बुलवा के उन वीडियोस को पूरे पाकिस्तान में वायरल कर रहे हैं। और पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ी बेचारी जनता ये सब कुछ रियल मानती है। उन्हें एआई वीडियो देखकर सच में लगता है कि मोदी जी पाकिस्तान वालों से माफी मांग रहे हैं। पाकिस्तान में केवल कुछ ही लोग हैं जो इनके झांसे में नहीं आते, बलूच लोग।
तो उन्हें देश के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर कर रखा है और इसीलिए वहां के लोग एक अलग ही देश की मांग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो अपने आप को एक आजाद देश घोषित कर दिया है और आसपास के कई देशों में बलूचिस्तान की एम्बेसी खोलने की भी रिक्वेस्ट भेज दी है। अच्छा, अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या नैरेटिव वॉर या झूठी खबरें फैलाना सही है? क्या हमें भी अपने देश में फेक न्यूज फैलानी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, पर हमें टेक्नोलॉजी में इतना मजबूत जरूर हो जाना चाहिए कि हमारे देश से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड फेक न्यूज दुनिया के किसी देश में बन ही ना सके। हमें अपने साइबर सिस्टम को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि कहीं भी हमारे खिलाफ फेक न्यूज बने तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाए और वो न्यूज फेक है इस बात का हल्ला हो जाए। फेक न्यूज है ये क्लियर होने से पाकिस्तान के लोगों को पता तो चलेगा कि उनके देश की सरकार, आर्मी उन्हें कितने सालों से बेवकूफ बना रही है। कुल मिलाकर हार की या जीत की फेक न्यूज बनाना एकदम गलत है, लेकिन उतना ही गलत है अपने देश की टेक्नोलॉजी को समय के साथ अपग्रेड ना करना। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपनी जीत की कि आखिर हमारी जीत कैसे हुई। सबसे पहले सैनिकों के जज्बे की वजह से, रसिया के S-400 की वजह से, अमेरिका के हथियारों की वजह से, फ्रांस के विमानों की वजह से और एप्पल के मैकबुक के साथ साथ अन्य सैकड़ों विदेशी उपकरणों की वजह से। देखिए, अब भले ही कुछ लोगों को ये बात चुभे, पर है तो सच ही ना। हमारे पास न अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, न अपना प्लेन है, न अपना हेलीकॉप्टर है, न अपने हथियार हैं। इसलिए अब हमें ये सब कुछ अपना खुद का बनाने का प्रयास जरूर और तेजी से करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिनों तक किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वॉर के टाइम कौन सा मित्र कब शत्रु बन जाए, जियो पॉलिटिक्स में ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ट्रंप को ही देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले मोदी इज माई फ्रेंड, इंडिया इज माई फ्रेंड कह रहा था, लेकिन हमने सीज फायर वाले मैटर में उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, तो अब टिम कुक को कह रहा है कि आप एप्पल के ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में मत बनाओ, अपना सारा प्रोडक्शन इंडिया से बंद करके अमेरिका में करो। वहां प्रोडक्शन करना ठीक नहीं है, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। 2-4 दिन में ही ये सब कुछ कहने लगा और इस बात को हमें सीरियसली लेना चाहिए। यार सच में हमारे पास ना अपना ईमेल है, ना एंड्रॉयड सिस्टम है, ना iOS अपना है, ना विंडो अपना है, ना गूगल हमारा है, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना व्हाट्सएप और सब तो छोड़ो, जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आई एम श्योर वो भी विदेशी है। आपको पता है हम कौन सा मोबाइल बनाते हैं? देखिए, मेरी तो सरकार और सरकार बनने का सपना देखने वाले विपक्ष दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि अब अगली बार के चुनाव में आप सरकारी नौकरियों का वादा बिल्कुल मत करना, जितनी हैं ठीक हैं। आप तो S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर, राफेल और ड्रोन बनाने के उद्योग लगाने का वादा करना। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो हम सच में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, दूसरा नौकरियां भी मिलेंगी और तीसरा जो हम अभी खरीद रहे हैं उन्हीं चीजों को हम दूसरे देशों में बेच सकेंगे। और दूसरा, सिलेबस बदलिए। बहुत पढ़ लिया हमने अकबर, बाबर, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पाइथागोरस प्रमेय, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इन सबको हटाओ या स्पेसिफिक कर दो। अलग अलग प्रोग्राम्स चला के बच्चों को प्रोत्साहित करिए ताकि वो भी गूगल जैसी कंपनी बना सकें, यूट्यूब बनाने का सोचें, व्हाट्सएप जैसी कंपनी बनाने की सोचें, फेसबुक बना सकें। और जब ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास खुद की कंपनियां हैं, तब हम कह पाएंगे कि हम सच में आत्मनिर्भर हैं। अच्छा, वॉर और नैरेटिव वॉर तो ठीक है, पर वॉर सिचुएशन को लेके हमें अपने देश की तारीफ करनी होगी कि युद्ध होकर खत्म हो गया, पर ना हमारे शेयर मार्केट पर कुछ फर्क पड़ा, ना ही कोई चीज सस्ती या महंगी हुई, ना ही लाइट गई, ना ही अफरा तफरी मची और ना ही देश का कोई डिपार्टमेंट बंद हुआ। मोबाइलों पर नेटवर्क कंटिन्यू बने रहे और सब कुछ हमेशा की तरह एकदम सहज रहा। इसमें हमारे देश के वीर जवानों के साथ साथ आप सबका योगदान तो है ही कि आपने युद्ध के समय में भी शांति बनाई रखी। लेकिन एक और बड़ा कारण है जो अगर बोलूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा बुरा लग जाए, पर अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस कारण की बात कर रहा हूं। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा और अगर नहीं समझे तो नो लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने, लाइक करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया।